राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तु दोष एवं शारीरिक कष्ट का निवारण। आपने लाख वास्तुशास्त्र के अनुसार ही अपना अगर भवन निर्माण किया है, बनाया है, तो फिर भी कहीं ना कहीं कोई वास्तु दोष रह जाता है और रह जाने के बाद उस घर में रहने वाले सभी सदस्य कोई ना कोई हर समय बीमार रहते हैं। तो मैंने जो सब वीडियो डाला हुआ है वास्तु निर्माण के विषय में, उसमें देखें आप और उसको देखें अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो तो। लेकिन अभी मैं आपको मोटे तौर पर कुछ गड़बड़ियां बता दूंगा जिसको आप सामान्य रूप से उसका निवारण कर सकते हैं और शारीरिक कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। जो मेरे चैनल में नए हैं वे इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आपको सब कुछ मालूम नहीं हो पाएगा, फिर आपको प्रश्न करना पड़ेगा, आप उलझन में पड़े रहेंगे कि क्या गड़बड़ी है। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मुझसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि शारीरिक कष्ट किसी न किसी को बराबर घर में लगा हुआ रहता है, तो वास्तु दोष के अनुसार अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप बताएं। लेकिन बिना वास्तु को देखे हुए तो मैं बता नहीं सकता हूं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही डाल देता हूं कि क्या क्या वास्तु दोष हो सकता है जिसके कारण आपको कष्ट हो सकता है मोटे तौर पर। तो उसके विषय में मैं आपको आज बताऊँगा। तो दोस्तों, कारण और निवारण, क्या कारण हो सकता है और उसका निवारण क्या है, उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, आपके मकान के सामने कोई कारखाना अथवा फैक्ट्री होने पर शारीरिक कष्टों के अलावा घर तक आपका बर्बाद हो सकता है। इसके निवारण के लिए कुछ उपचार हैं सामान्य रूप से, उसे आप करें। उपचार क्या है? नंबर 1, अपने भवन के किनारे एक बड़ा सा गुब्बारा लगा देने से वह दोष दूर हो जाएगा। दूसरा है, अपने भवन के सामने थोड़ी दूर पर एक लैंप पोस्ट लगा दें। अगर खंबा लगाकर लाइट की व्यवस्था करनी हो तो खंबे को अपने द्वार के सामने नहीं लगाएं, द्वार से बगल में लगाएं, जिससे रात्रि में आपके घर पर उसकी रोशनी पड़ती रहे। तीसरा है कि मकान के आगे एक लंबे पेड़ जैसे अशोक आदि का पेड़ लगा देने से वह वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने जो भी उपाय बताया है या बताऊंगा, उसमें से कोई एक ही उपाय आपको करना है, सब उपाय नहीं करना है। दूसरा कारण हो सकता है कि बाउंड्री वाल में प्रवेश द्वार अगर गलत दिशा में बन जाने के कारण भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप देखें, अगर प्रवेश द्वार आपका गलत स्थान में बन गया हो तो उसका भी निवारण है। प्रवेश द्वार दक्षिण अथवा दक्षिण पश्चिम दिशा में होने के कारण यदि शारीरिक कष्ट का अनुभव हो रहा हो तो आपको क्या करना है, उसका निवारण क्या है कि गेट को लाल रंग से पेंट कर देने से यह दोष समाप्त हो जाएगा, इस दोष का निवारण हो जाएगा और शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाएंगे। फिर चौथा कारण, यदि प्रवेश द्वार पश्चिमी दीवार, अगर प्रवेश द्वार पश्चिमी दीवार में बन गया हो तो भी शारीरिक कष्ट आपको हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, गेट को सफ़ेद सुनहरा रंग से पेंट कर देने से उस दोष का निवारण हो जाएगा। पांचवा कारण, उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार होने से भी कभी कभी कष्ट हो जाने की संभावना रहती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसका निवारण, गेट को आप काले रंग से पेंट कर दें, उस दोष का निवारण हो जाएगा। अगर सिर दर्द, माइग्रेन या आधा शीशी, आधा सर जो दर्द करता है, वह अगर बराबर किसी न किसी को रहता हो तो उसमें क्या दोष हो सकता है, उत्तर पश्चिम की दिशा में कोई दोषपूर्ण निर्माण हो गया हो, वायव्य कोण में कोई दोषपूर्ण निर्माण हो गया हो, जिसके कारण यह समस्या
हो सकता है। तो उसके लिए, उसका निवारण के लिए आपको क्या करना है कि फेंग शुई सिद्धांत के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ जो वस्तु है उसका उपयोग करना लाभप्रद हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने पलंग के गद्दे के नीचे सिर उत्तर पश्चिम के कोने में, पलंग में ही उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य के कोने में एक सफ़ेद रुमाल पर 6 ठो अर्धचंद्र की आकृति बना दें और उसको गद्दे के नीचे दबा दें। इससे आपको लाभ मिलेगा, प्रथम उपाय। दूसरा क्या है, अपने शयन कक्ष के उत्तर पश्चिम के कोने में कूड़ा, पात्र, झाड़ू, जूते, बर्तन, चप्पल आदि नहीं रखें। किसी प्रकार का कोलाहल भी, हल्ला गुल्ला भी उस दिशा में नहीं होना चाहिए। तीसरा है, शयन कक्ष के उत्तर पश्चिम कोने में 6 नकली सफ़ेद फूल धातु के गुलदस्ते में लगाकर रख दें, उससे भी आपका दोष का निवारण हो जाएगा। चौथा निवारण है, अगर उत्तर पश्चिम में बगीचा बनाना हो आपको तो वहाँ सफ़ेद अथवा गुलाबी गुलदस्ते में फूलों के पौधे लगाना बहुत अच्छा रहेगा। पांचवा है, कम से कम 4.5 रत्ती का मोती अथवा पंचधातु की अंगूठी में लगाकर सोमवार के दिन छोटी उंगली में पहनना लाभदायक सिद्ध होगा। और एक दो मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लेने से उस दोष का निवारण हो जाएगा। छठा है, अपने पलंग पर अधिकतर सफ़ेद चादर का ही आप उपयोग करें, उससे भी उस दोष का निवारण होगा। सातवां है, नहाते समय पानी में नींबू के रस की कुछ बूंदें डालकर नहाएं, उससे भी दोष का निवारण होगा। आठवां है, सोते समय पैरों के नीचे तकिया लगाकर पैर थोड़ा ऊंचा करके सोएं, उससे भी दोष का निवारण होगा। नवां है, लाइट लैंप सोते समय दाहिनी अथवा बाईं ओर रखना अच्छा रहेगा, इसे सामने की दीवार पर आप नहीं रखें। 10वां उपाय है, भवन में कोई टूटा शीशा नहीं लगा हुआ रहना चाहिए, टूटा शीशा हटा दें। 11वां है, सोते समय 3 सप्ताह पश्चिम की ओर सिर करके सोएं और 3 सप्ताह दक्षिण की ओर सिर करके सोएं। देखें कि किस दिशा में सिर करके सोने से कुछ आराम मिलता है, उसी दिशा में आप बराबर सिर करके सोएं। 12वां है, रात्रि में दूध न पिएं। रात में वैसे भी दूध नहीं पीने के लिए कहता है, तो रात में आप दूध नहीं पिएं। और दोस्तों, दिन में जब दूध का सेवन करें तो प्रयास करें यथासंभव चांदी के गिलास में पिएं। 13वां निवारण है कि भोजन पूर्व की दिशा की ओर करके करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठकर आप भोजन करें। 14वां है, यथासंभव एक आंवले के मुरब्बा का सेवन आप प्रतिदिन करें। इन उपरोक्त नियमों का पालन अगर आप करते हैं, जो मैंने बताया है, उन नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपका रक्तचाप नियंत्रित रहेगा, आपके दिल की धड़कन नियमित रहेगी, हृदय रोगों से आप बचे रहेंगे। अगर आप पहले से ही इस रोग से ग्रस्त हैं तो रोग और आगे नहीं बढ़ पाएगा। दोस्तों, यदि आप मादक वस्तुओं का भी सेवन करने के आदी हो गए हैं तो उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, उपरोक्त नियमों का, जो मैंने पहले कहा उन नियमों का पालन करने से। दोस्तों, आगे और मैं आपको बताऊंगा, जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, वात रोग, कमर दर्द आदि अगर रहता हो बराबर तो उसमें भी कुछ वास्तु दोष संभव है। तो उन सभी वास्तु दोषों के भी विषय में मैं बताऊंगा और आपको
उसका सामान्य रूप से निवारण भी बताऊंगा। तो आप इसे अवश्य देखते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अपनी वाणी को आज मैं यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।